और इस वक्त मोहाली हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आईएसआई ने आतंकवादियों को आरपीजीएल मुहैया कराया था। अफगानिस्तान से पंजाब पहुंचा है आरपीजीएल, ये सूत्रों से खबर मिल रही है। और रूस के बने हुए आरपीजीएल से हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने पंजशीर को दिए थे ये आरपीजीएल तालिबानी लड़ाकों से लड़ने के लिए, लेकिन वहां से ये सप्लाई हुए रूस के बने हुए आरपीजीएल हैं जिनसे हमले को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त सोर्सेज से टाइम्स ऑफ भारत को मिल रही है। आईएसआई ने आतंकवादियों को ये आरपीजीएल मुहैया करवाए हैं और अफगानिस्तान के रास्ते ये पंजाब पहुंचे हैं। तालिबानी लड़ाकों को लड़ने के लिए ये आरपीजीएल अमेरिका ने सौंपे थे पंजशीर के इलाकों में जहां रेजिस्टेंस फोर्स था। लेकिन खबर ये इस वक्त मिल रही है कि अफगानिस्तान के रास्ते ये पंजाब पहुंचा और उसके बाद मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पर जो धमाका हुआ, इसी आरपीजीएल से इस धमाके को अंजाम दिया गया। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिससे इस हमले को अंजाम दिया गया। और जैसे ही ये बात सामने आई कि आरपीजीएल के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया, तो पंजाब में ये एक बड़ी मुश्किल समझ लीजिए, एक बड़ा संकट इसलिए भी क्योंकि अगर इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल हमलों के लिए होने लगा है तो पंजाब तक कैसे ये पहुंचा, किसने मुहैया कराया, ये पूरा लिंक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भवतोष जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस वक्त। भवतोष, सोर्सेज से जो खबर मिल रही है पाकिस्तान के रास्ते पंजाब पहुंचा है, अफगानिस्तान से ये आया है, आईएसआई का हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। पाकिस्तान किस तरह से पंजाब को अशांत करने की कोशिश कर रहा है, इस बात की तस्दीक करती हुई ये खबर है। हाँ, देखिए इसमें कई लिंक्स हैं। इसमें सबसे पहला लिंक ये है कि जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी तालिबान और एंटी तालिबान फोर्सेस से, तो यूएस फोर्सेस ने जो एंटी तालिबान फोर्सेस थी पंजशीर और नॉर्थर्न अलायंस, उसको काफी सारे वेपन सप्लाई किए थे, हथियार सप्लाई किए थे, इंक्लूडिंग ग्रेनेड लॉन्चर। ये ग्रेनेड लॉन्चर और ये जो वेपन्स थे वो सारे के सारे रशियन मार्किंग के थे। वो इसलिए किए गए थे कि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना आए। पिछले अगस्त में जैसे सबने देखा है कि एकदम अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान को अबैंडन करके एकदम वहां पे 1 महीने के अंदर ही फोर्सेस के साथ वहां से भाग गए थे और तालिबान ने पूरे के पूरे देश को कैप्चर कर लिया था। उस समय जैसे ही उन्होंने कैप्चर किया था तो सिर्फ अमेरिका नहीं देश से भागा था, बाकी सारे नॉर्थ अलायंस पंजशीर वैली के में जितने भी लोग लड़ रहे थे तालिबान के साथ, वो सब कोई वहां पे एक साथ ही भाग गया था। ये जो वेपन हम दिखा रहे हैं ये उसी का पार्ट है। हजारों क्या लाखों वेपन ऐसे वहां पे हथियार को छोड़ के सब कोई भाग गया था। तालिबान के हाथ में सिर्फ ये वेपन नहीं, कई टाइप के वेपन उनके हाथ में आ गया है, क्योंकि तालिबान का डायरेक्ट जो लिंक है वो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है। ये सारे के सारा वेपन जो है पाकिस्तान के आईएसआई के हाथ में वेपन आ गया है। अब पाकिस्तान के आईएसआई के पास रशियन मार्किंग का वेपन आ गया है। ये सारा का सारा वेपन जो है वो पंजाब में कई सारे ऐसे वेपन जो है पंजाब के जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको दे दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें रशियन मार्किंग है, अब पाकिस्तान इसको दे देगा टेरर आउटफिट्स को, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो पंजाब में हो, उसको ये कह सकता है कि ये वेपन जो है वो पाकिस्तान में नहीं बना है, ये इसमें रशियन मार्किंग है। अब ये सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए है कि अब भारत ये नहीं कह सकता ये पाकिस्तान के बने वेपन है, क्योंकि इसमें रशियन मार्किंग है। और यही वेपन करीब 400 मीटर दूर मिला है पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस खुफिया विभाग के पास से, और इसमें रशियन मार्किंग है। ये हम अपने टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त भवतोष दे रहे हैं। और देखिए भवतोष, ये तो उस समय भी जिस समय अफगानिस्तान का ये पूरा संकट चल रहा था, तालिबान की वापसी हो रही थी, एक बड़ी चिंता पूरी दुनिया के लिए उस समय भी ये थी कि जो हथियार वहां पर है अब उनका क्या होगा। और खास तौर पर अफगानिस्तान से लगने वाले जो इलाके हैं, जो पड़ोसी देश है, उनको सबसे बड़ा खतरा है और भारत उस दायरे में आता है। और इस संकट की आहट जो है वो पंजाब में दिखनी शुरू हो गई है। देखिए, ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि एकदम डायरेक्ट असर जो है वो भारत पे करीब करीब कहें तो 8 महीने के अंदर उसका पहला एग्जाम्पल या उदाहरण हम लोग को मिल गया है, क्योंकि ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर जो है इसमें रशियन मार्किंग है। और इस रशियन मार्किंग जो है ये डायरेक्टली जो है ये अफगानिस्तान में जो हुआ था पिछले अगस्त में, उसी का रीजन है। क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये अमेरिकन फोर्सेस ने दिया था पंजशीर वैली में जो लोग थे और नॉर्थर्न अलायंस के लोग थे उनको दिया था तालिबान से लड़ने के लिए। वहां का घटनाक्रम सबको पता है कि वहां पे हुआ क्या था, और वो लोगों ने ये वैली को अफगानिस्तान को अबैंडन करके वो लोग भाग गए थे, और अब ये पाकिस्तान आईएसआई के हाथ में आ गया। बॉर्डर पार से ये एक नई मुश्किल जो है इस वक्त वो खड़ी होती हुई दिखाई दे